हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में चैप्टर। हमने डिस्कस किया था बच्चों पिछले टॉपिक में, एरर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहां से तो थ्योरेटिकल रहता है क्वेश्चन, प्रिसीजन, एरर, एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल जो आता है ना बच्चों एरर से, वो बहुत शानदार आता है। उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं आज किस किस तरह से पूछ सकता है एरर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोपोगेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसके अंदर पहला हेडिंग पढ़ते हैं हमारा बच्चों, एरर एडिशन में किस तरीके से यूज करते हैं। अगर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तब क्या करना होगा। देखो, करने का प्रोसेस मैं सेम रखूंगा बच्चों, ध्यान से रखना। यहां मैं रख रहा हूं क्वांटिटी, क्वांटिटी। यहां मैं रख रहा हूं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। और यहां टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर मैंने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक, सॉरी दो ही ले लेते हैं, सॉरी, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। ए में एरर डेल्टा ए, बी में एरर डेल्टा बी। टोटल कैसे लिखते हैं हमेशा क्वांटिटी को, प्लस माइनस के डेल्टा ए, बी प्लस माइनस के डेल्टा बी। क्लियर इतना। अच्छा, अब यहीं से हमारा खेल स्टार्ट होता है। यूज किया क्या है हमने, एडिशन। एडिशन में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एडिशन में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जेड एक नई क्वांटिटी जो बन रही है दोनों का एडिशन से, वो क्या बनेगा, ए प्लस के बी। अच्छा, यहां अगर मैं टोटल क्वांटिटी लिखूंगा तो यहां एरर के साथ लिखा जाएगा जेड। तो यहां से बनेगा हमारा, मान लेते हैं यहां से निकलने के बाद आ रहा है डेल्टा जेड, तो यहां से आएगा जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड। क्या आएगा, जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड। ये बन के आएगा टोटल क्वांटिटी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड किन को ऐड करने से बनेगा, क्वांटिटीज को, और टोटल क्वांटिटीज को ऐड करने से बच्चों, ए प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस के डेल्टा बी। तो यहां से जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड आ जाएगा बच्चों। ए और बी को एक साथ कर ले, ए प्लस बी, और प्लस ए में प्लस डेल्टा ए में से कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा बी में से क्या, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी। बच्चों, ए प्लस के बी किसके बराबर है, जेड के। तो राइट हैंड साइड में ए प्लस बी को जेड लिख सकते हैं, प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी। ये डेल्टा छूट गया, जेड से हमारे पास दोनों साइड जेड कट जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी। प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी। ये बन जाएगा। अगर टोटल क्वांटिटी में एरर चाहिए मुझे, तो डेल्टा जेड जो होगा डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी हो जाएगा बच्चों। अच्छा, ये कौन सी एरर आती है, एब्सोल्यूट एरर है। ये तीनों कौन सी हैं, ये है आपकी एब्सोल्यूट एरर। तीनों के तीनों क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, याद रखना। अब हमें अगर यहां से कोई क्वांटिटी लिखनी है, टोटल क्वांटिटी, क्या लिखना है, टोटल क्वांटिटी अगर हमें लिखनी है, जो भी कैलकुलेट होके आई है, तब वो लिखा जाएगा जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड। और प्लस माइनस के डेल्टा जेड, या तो ये पूछ लेता क्वांटिटी क्या होगी, सेंटीमीटर, एमएम में, मीटर में, जो, या फिर परसेंटेज एरर पूछ लेगा। वो कैसे निकलेगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 कर लोगे, यहां से आ जाएगी बच्चों परसेंटेज एरर। ये प्रोसेस लगाएंगे हम एडिशन में। क्लियर इतना। चलो, सेकंड आता है हमारा एरर इन सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। वैसे हम लिख के चलेंगे, यहां क्वांटिटी और यहां एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और यहां टोटल क्वांटिटी है ना, टोटल क्वांटिटी बच्चों। फिर से क्वांटिटी ए और बी। ए में एरर कितनी है, एब्सोल्यूट डेल्टा ए, बी में कितना, डेल्टा बी। टोटल लिखेंगे तब ए प्लस माइनस के डेल्टा ए बच्चों, बी प्लस माइनस के डेल्टा
बी लिख लेंगे। वहां हमने सम किया था, यहां क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे। इनको ऐड करने से जेड बना और जेड ए प्लस के बी बना। अच्छा डेल्टा सॉरी सब्ट्रैक्ट करने से, माय मिस्टेक, सब्ट्रैक्ट करने से क्या करेंगे, हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, ए माइनस के बी। दैट मीन्स डेल्टा ए और डेल्टा बी से मिलके क्या बनेगा हमारा, डेल्टा जेड बनेगा। अब ये नहीं पता डेल्टा ए और डेल्टा बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना, अभी हमें नहीं पता, देखते हैं क्या आता है। लेकिन इतना पता है कि टोटल क्वांटिटी के डिफरेंस जो बन रहा होगा, जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड बनेगा। कोई टोटल क्वांटिटी ऐसी बन रही होगी। चलो कैसा बन रहा है, z प्लस माइनस के डेल्टा z जो बन रहा है बच्चों, a प्लस माइनस डेल्टा a के और b प्लस माइनस डेल्टा b के डिफरेंस से ही तो बन रहा है। हाँ भाई बन रहा है। तो z प्लस माइनस के डेल्टा z जो आ जाएगा बच्चों, a में से b को घटा दें, a माइनस के b, यहां आ जाएगा प्लस के a प्लस माइनस के डेल्टा b, प्लस माइनस के डेल्टा a प्लस माइनस के डेल्टा b। अच्छा a माइनस b अब क्या है, अगर ध्यान से देखो बच्चों ये z है, तो z प्लस माइनस के डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस को कॉमन ले लें, डेल्टा a प्लस के डेल्टा प्लस के डेल्टा हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस हट जाएगा, डेल्टा z से क्या आ जाएगा, डेल्टा a प्लस के डेल्टा। फिर से हमारे पास अगर हमारे दो क्वांटिटी का डिफरेंस भी निकालना है ना, उनकी एरर का हमेशा सम होगा। क्वांटिटी में डिफरेंस भी निकालना है तब उनकी एरर को ऐड ही करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये याद रखना, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होता है डिफरेंस में भी। ये कौन सी एरर है, डेल्टा ए डेल्टा बी, अभी ऊपर मेंशन कर दिया है, एब्सोल्यूट एरर है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर होगा। तो टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी बच्चों, टोटल क्वांटिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी z प्लस माइनस के डेल्टा z, है ना। तो यहां से हमारे पास परसेंटेज एरर फिर से फाइंड कराएगा बच्चों, तब आ जाएगा हमारे पास डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। ये किस में था हमारा, सब्ट्रैक्शन में था। अच्छा नेक्स्ट आपने बचपन से पढ़ा होगा मल्टीप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं किसका, मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। फिर से वही प्रोसेस करते हैं, जो चेंज नहीं करना है, एक थॉट को लेकर चलना है, और एक थॉट पे आप चलोगे दिक्कत नहीं पड़नी, या तो फाइनली कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको निकालना भी तो आना चाहिए। हो सकता है किसी का डेरिवेशन पूछ ले, ऐसा रिलेट कर, चलो ठीक है। यहाँ क्या लिख रहे हैं हमारे पास, क्वांटिटी, फिर से यहाँ एब्सोल्यूट एरर, फिर हमारे पास टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास क्या है बच्चों, ए और उसमें एरर कितना है, डेल्टा ए और डेल्टा बी। टोटल क्वांटिटी प्लस माइनस के डेल्टा ए लिखा जाएगा ए के साथ, बी के साथ प्लस माइनस के डेल्टा बी लिखा जाएगा। फिर से अब हमें क्या करना है बच्चों, फिर से हमें क्या करना है, पहले एडिशन था, फिर सब्ट्रैक्शन। आप मल्टीपल को करें तो मल्टीपल करेंगे, किस किस के मल्टीपल से, ए और बी के मल्टीपल से। यहाँ जेड बन रहा होगा इनके किसी ना किसी कुछ करने से बन रहा होगा, मान लेते हैं डेल्टा जेड, तब क्या बनेगा, जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड। अब जेड प्लस माइनस के जेड किसके मल्टीपल से बनकर आ रहा होगा, टोटल क्वांटिटी के मल्टीपल से। चलो करते हैं भाई, जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस के डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस के डेल्टा बी आ जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, मल्टीपल कर लें, डेल्टा जेड, ए का मल्टीपल बी के साथ ए बी, ए का मल्टीपल डेल्टा बी के साथ, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए का मल्टीपल बी के साथ बी डेल्टा ए। ठीक है भाई, फिर प्लस माइनस का मल्टीपल प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी आ जाएगा बच्चों। अच्छा ठीक है भाई, ए बी की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, ए बी की जगह जेड, और प्लस माइनस डेल्टा ए में से प्लस माइनस के डेल्टा ए कॉमन आ रहा है, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। अच्छा यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी, असल में ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर बहुत छोटी होती है बच्चों, और हमेशा स्मॉल क्वांटिटी का जब मल्टीपल करते हैं
एक्चुअल में डेसिमल टाइप में हमारी आती है। तो डेसिमल टाइप में अगर हमारा है तब बच्चों ये क्या होता है, मल्टीपल, दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीपल स्मॉल रहता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर हमारा कुछ ना कुछ बनेगा। चलो उसको हटा देते हैं। जेड से बच्चों जेड कैंसिल आउट, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट, डेल्टा जेड इज इक्वल टू आ गया ए इंटू डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए। एक तो फॉर्मूला बच्चों ये बनता है, लेकिन हमें और मॉडिफाई करना है। डेल्टा जेड को डिवाइड किससे करते हैं बच्चों, जेड से। इधर भी किससे डिवाइड करता है, डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, जेड से डिवाइड करते हैं। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल में जेड किसके बराबर है, ए इंटू बी के, ए इंटू बी के। अच्छा डेल्टा जेड, अब मैं ए इंटू बी जो नीचे है दोनों के नीचे तोड़ सकता हूं बच्चों, बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई। बी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू बी। बच्चों ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए बच रहा है प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी बच रहा है। ये बनता है डेल्टा जेड अपॉन जेड का बच्चों फॉर्मूला। ये कौन सी एरर है, ये रिलेटिव एरर है। कौन सी ये सारी की सारी कौन सी एरर है, रिलेटिव एरर है। रिलेटिव, ये किसमें रिलेटिव एरर है, ए में, ये किसमें, बी में, ये किसमें, जेड। अब अगर हमें डेल्टा जेड पूछता है तब ऐसे निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू जेड। ये वाला याद रखेंगे हम बच्चों, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। गलत हो गया, इसको ऐसा कर देते हैं, कटना नहीं चाहिए। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी। जेड आप कैसे निकाले होगे, मल्टीपल से उसका मल्टीपल कर दो, आपको डेल्टा जेड आ जाएगा। अगर परसेंटेज पूछे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी। पूरे में मल्टीपल कर दो बच्चों 100 का, या फिर अंदर मल्टीपल कर दो। परसेंटेज एरर, ये कौन सी है, परसेंटेज रिलेटिव एरर होती है एक्चुअल में ये बच्चों, परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। या फिर डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये आपका है ए। क्लियर इतना, शो, अरे ये आ जाएगा हमारे पास ए, ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। और टोटल क्वांटिटी, फिर से टोटल क्वांटिटी लिखाएगा तब, टोटल क्वांटिटी वो ऐसी लिखी नहीं जानी है, जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड, ये आपकी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बच्चों एरर इन डिवीजन। प्रोसेस यही अपनाना है, कोई नया नहीं है। फिर से हम करके चलते हैं। क्या लिखेंगे, क्वांटिटी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। फिर हमारे पास क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी, ए प्लस माइनस के डेल्टा ए, बी प्लस माइनस के डेल्टा। अब क्या करना है हमें भाई, डिवीजन करना है। चलो कर लेते हैं भाई। क्या कर ले, हमारे पास डिवीजन क्या आएगा, जेड ए और बी के डिवीजन से टोटल क्वांटिटी। यहां से क्या मान लेते हैं, एरर मान लिया डेल्टा जेड, तो जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड। लगे एरर जो है हमारे जेड के करस्पॉन्डिंग एरर जो वो डेल्टा जेड मान लिया ना। जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड जो बना बच्चों, किससे बना, वो ए प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस के डेल्टा बी से बनेगा। क्लियर है, चलो। अच्छा एक काम मैं कर लूं, आपको कॉमन लेना तो आता है, जो कॉमन ले रहे हो ब्रैकेट की हर एक टर्म्स को उससे डिवाइड कर दो, डेल्टा जेड। ऊपर से मैंने कॉमन लिया ए, क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन ए।
नीचे कॉमन लिया मैंने b, 1 प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन b बनेगा। क्लियर इतना? चलो ठीक है। अच्छा a अपॉन b क्या बन जाएगा? a अपॉन b बन जाएगा बच्चों z। ऊपर वाली क्वांटिटी को मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया और नीचे जो ब्रैकेट है उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 1 प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन b की पावर माइनस के 1। क्लियर? z को मैं इधर ले आया। अच्छा एक यहाँ एक छोटी सी टर्म यूज कर दूं, बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दे रहा है हमारे पास। बाइनोमियल एक्सपांशन जो यूज करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता है दो टर्म के लिए, क्योंकि हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करके चलते हैं हम, 1 माइनस के एनएक्स यूज करते हैं। तो कुछ ऐसी नजर आ रहा है कि सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस माइनस के डेल्टा बी अपॉन बी, हाँ भाई ऐसी नजर आ रहा। इसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस के डेल्टा z इज इक्वल टू जेड इंटू 1 प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन ए बच्चों। फिर हमारे पास अगर पावर का करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, मल्टीपल करेंगे क्योंकि प्लस माइनस बनेगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, फिर से प्लस माइनस बन जाएगा। जेड को मैं इधर ले आ रहा हूं बच्चों, डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 का मल्टीपल 1 के साथ 1, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और अगले के साथ मल्टीपल करेंगे तब प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन। यहां से अगर मैं देखूं जेड से दोनों को डिवाइड करूं तो 1 प्लस माइनस के डेल्टा जेड अपॉन जेड बनेगा, 1 प्लस माइनस के कॉमन ले लिया डेल्टा ए अपॉन ए में से और प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी में से। और अगर हम लास्ट वाली टर्म देखें बच्चों, डेल्टा ए डेल्टा बी दो बार आ गया है, दोनों स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीपल, सॉरी स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीपल छोटी क्वांटिटी देता है, इसलिए हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं बच्चों हमारे पास लास्ट वाली टर्म को नेग्लेक्ट। तो यहां से आ जाएगा ये 1 से बच्चों 1 कैंसिल होगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस हट गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू आ गया डेल्टा ए अपॉन ए प्लस के डेल्टा बी अपॉन। ये बन गया हमारे पास वही फॉर्मूला मल्टीपल में था, वही फॉर्मूला डिवीजन में, मैटर नहीं करेगा कहां पर है। चलो भाई ठीक है, ये बन के आ जाएगा। अगर हमें डेल्टा जेड निकालना तब डेल्टा ए अपॉन ए प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड हो जाएगा बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, तब हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, और ये किसके बराबर होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। क्लियर? चलो भाई टोटल क्वांटिटी पूछेगा तब टोटल क्वांटिटी फिर से वही लिखी जाएगी, जेड प्लस माइनस के डेल्टा जेड। इस तरह से हम निकालेंगे। मतलब कि अल्टीमेटली हमें क्या पता चला, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, रिलेटिव एरर का एडिशन, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन ए, या परसेंटेज लगा सकते हो, परसेंटेज रिलेटिव एरर का भी जरूरत पड़ सकती है हमारी, है क्या नहीं। एक मैं अलग से मान लो कोई इस तरीके से एक्सपांशन टाइप का देगा हमें, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है Q, क्लियर इतना, x की पावर a y की पावर b अपॉन z की पावर c। देखो डजंट मैटर क्वांटिटी नीचे है या ऊपर है, पावर a b c प्लस में है माइनस में है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे कहीं। करने का प्रोसेस देख लें बच्चों, अगर दोनों तरफ हम ln ले लें बच्चों, ln q इज इक्वल टू ln x की पावर a आ जाएगा, पूरे का लेंगे तब ln, प्लस ln y की पावर b आ जाएगा, प्लस ln z की पावर c आ जाएगा। अगर इसको हम बेटा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो डेल्टा ये q आ जाएगा, ln a पहले आ जाएगा, ln x प्लस के b पहले आ जाएगा, ln y प्लस के c पहले आ जाएगा, ln z। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं ln क्या कहता है 1 अपॉन क्यू आ जाएगा, 1 अपॉन क्यू। और मैंने बताया था अगर आपको याद हो तब, अगर एक जनरल डिफरेंशिएशन करते हैं तब डेल्टा क्यू आ जाएगा, a
x का 1/x तो डेल्टा x अपॉन x आ जाएगा, प्लस y का 1/y और डेल्टा y ऊपर, प्लस c z प्लस के डेल्टा z। अगर आप ध्यान से देखें तब आपका ये क्या बन गया बच्चों, सिर्फ पावर का मल्टीपल करना, चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवीजन, पावर प्लस की है चाहे पावर माइनस की है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पावर प्लस है पावर माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये माइनस रह गया था हमारा, छूट गया था, ये वाला माइनस यहाँ लगाना रह गया था, ये माइनस, ये एलन में नीचे वाली क्वांटिटी के साथ माइनस आता है ना, जब एलन लेते हैं तब माइनस आता है। बट हमें इतना पता है जब एरर यूज होगी, जब कब क्या यूज होगी, एरर, तो हमारे पास एरर में फाइनली जाके क्या कर देते हैं, माइनस की जगह भी हमारा क्या आ जाता है, प्लस, क्योंकि हमने ऊपर देख रखा डिवीजन में माइनस आना चाहिए था लेकिन हमारा क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। इसलिए याद रखना ये जो माइनस होता है माइनस सी एल एन जेड है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तब ये आएगा, लेकिन माइनस को भी हमें क्या लेना है, प्लस, क्योंकि हमें पहले से पता है कि मल्टीपल हो चाहे डिवीजन हो, एरर, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिशन होगा और मल्टीपल डिवीजन में रिलेटिव एरर का एडिशन। क्लियर इतना बच्चों, ये था हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो डिस्कस करेंगे बच्चों, इसी कंसेप्ट पर, चारों कंसेप्ट पर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2025 में क्वेश्चन आया, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आईआईटी नीट बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत प्यारे प्यारे मैं आपके साथ क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इसको बड़े अच्छे से डिटेल में जान लेना, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, जिससे कि आपको इस अगले लेक्चर की कंटिन्यूटी बनाने में आसानी पड़े। क्योंकि डेरिवेशन अगर आपको आ रहा ना तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। डेरिवेशन भी करना बहुत जरूरी है बच्चों। आप बच्चे को लगता है नीट वाले को डेरिवेशन तो होता नहीं, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस कर ली डेरिवेशन की तब आधा क्वेश्चन खत्म। इसलिए लगे रहे हमारे साथ, और अगर आपको बच्चों फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इनसे बेनिफिट है हमारा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें साथ के साथ चैनल्स को। यूट्यूब पर भी, इंस्टा पर भी और FB पर भी, तीनों जगह वीडियो अपलोड हो रही है, जहां भी आप कंफर्टेबल हो देखने में वहां आप दे सकते हो। फॉलो तीनों जगह कर लेना है कि नहीं। हाँ, और अपने दोस्तों को, यारों को, जितने भी अपने भाई कलीग्स वगैरह हो सबको बताएं और लगे रहें। तब तक के लिए थैंक यू।